चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का सम नंबर है हमारे हिसाब से 4। और बच्चा ये है एग्जाम्पल नंबर 8 का कॉपी वर्जन। समझ के करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो सब में कुछ इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू AC। जहां पे बोला हुआ है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है, AB पैरेलल टू DC, इतना दिया हुआ है। आगे चलता है BD इज अ डायगोनल। ये जो BD है वो डायगोनल है, ऐसा बोला हुआ है। और एंड E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का ये मिड पॉइंट है, ऐसा दिया हुआ है। आगे चलते हैं अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द E से एक लाइन ड्रॉ की गई पैरेलल टू AB। ये पैरेलल है AB के साथ। इंटरसेक्ट BC को इंटरसेक्ट करेगी F पॉइंट पे। शो दैट F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहां पे बोला हुआ है कि जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट है BC का, वैसा प्रूव करना है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। पहले तो गिवन लिखते हैं। गिवन में बच्चा आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, हमें दिया गया है ABCD इज अ ट्रेपीजियम, वो लिख सकते हैं। दूसरा AB पैरेलल टू DC, आप बोलोगे सर यहाँ पे विच इज AB पैरेलल टू DC लिखना था, यहाँ AC लिख दिया है, ये DC है। पैरेलल टू आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या होगा EC, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है ना EF पैरेलल टू EF। तो ये हमने एक्स्ट्रा एक लिख दिया क्योंकि ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, ऐसा दिया हुआ है। आगे चलते हैं बच्चा। तो अभी हम बोल सकते हैं, और हमें दिया गया है E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। क्लियर है बच्चा? अब जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, टू प्रूव में क्या आएगा? तो प्रूव में आएगा, हमें लिखा गया है F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमें ये प्रूव करना है कि F जो है BC का मिड पॉइंट है, जिसका मतलब बहुत सिंपल है कि FC जो बनेगा वो इक्वल होगा FB के। क्लियर बच्चा? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, हम एक स्टेप आगे चलते हैं प्रूफ में। तो बच्चा आप ध्यान से देखो, प्रूफ में हमें मिड पॉइंट थियरम यूज करना है कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, वो ध्यान से समझते हैं। मिड पॉइंट थियरम वो कहता है कि हमें सपोज एक ट्राइंगल है, ये दो मिड पॉइंट है, वो लाइन एंड सेगमेंट से ज्वाइन करते हैं, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया? दूसरा, अभी हमें दिया हुआ है कि एक मिड पॉइंट है और दूसरी साइड जा रहा है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट बन जाएगा। तो बच्चा शांति से देखो, हमारे पास क्या है, तो ट्राइंगल कौन सा देखना है पहले, तो वो देखते हैं, तो उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा। ABD जो ABD ट्राइंगल है उसके अंदर ध्यान से देखोगे तो आप लिखोगे E इज अ मिड पॉइंट। E इज अ मिड पॉइंट। जो आप बोलोगे सर एक पॉइंट तो मिड पॉइंट है, और दूसरा आप लिख सकते हो FG लिखोगे कि EG लिखोगे, EG बच्चा, EG पैरेलल टू AB। EG जो है वो पैरेलल है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर G इज अ मिड पॉइंट ऑफ DB का वो मिड पॉइंट बन जाएगा। क्यों? तो आप बोलोगे सर ये होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ये जो लॉजिक अप्लाई होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, क्या लिखना है? तो आप बोलोगे सर लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू द अदर साइड, इट विल बी बाइसेक्ट या मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड। तो बच्चा यही बोल रहा है, कन्वर्स हमारा बोल रहा है, तो हमने ये कन्वर्स का यूज करके G पॉइंट को क्या कर दिया? तो आप बोलोगे सर मिड पॉइंट बना दिया। अब ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल BCD ये वाला ट्राइंगल है। समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे सर BCD ट्राइंगल में ध्यान से देखोगे तो अब भी प्रूव किया G इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो आप लिखोगे प्रूव अबो।
क्यों ऐसा लिखा, तो आप बोलोगे प्रूव, अब वो जो अभी हमने प्रूव किया वो वाला पॉइंट। क्लियर, आगे चलता है। दूसरा आपको क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो कुछ पैरेलल लाइन आपको दिख रही है, तो आप बोलोगे सर ये जो पूरी लाइन है EF, मैं लिखता हूं EF पैरेलल टू DC, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं GF पैरेलल टू DC। रीजन बहुत साफ है, क्योंकि उसका पार्ट ले रहे हो। समझ लो, मैंने पहले भी समझाया था, ये लाइन है और ये दो लाइन पैरेलल है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा तो भी पैरेलल होगा, या इसको मैं लंबा कर दूंगा तो भी ये पैरेलल ही होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम, यहां पे लिख देंगे, सपोज सीक्वेंस में तो हमने कुछ लिखा नहीं था, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, सपोज यहां पे भी लिखना है तो लिख सकते हो कि 1 2 3 सेम वे, तो हम बोल सकते हैं सीधा F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। F जो है वो मिड पॉइंट बोला जाएगा, तो आप बोलोगे कौन से लॉजिक के हिसाब से, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। क्लियर है बच्चा, तो लॉजिक समझ के करोगे तो बहुत इजी रहेगा, अदरवाइज तो मैजिक ही मैजिक लगने वाला है। बाकी बहुत इजी है मेरे हिसाब से, इसमें बहुत टफ नहीं है, बस आपको पहले ट्राइंगल सोचना है, पैरेलल लाइन सोचनी है और मिड पॉइंट सोचना है। सेम वे यहां मिड पॉइंट मिल गया, पैरेलल लाइन मिल गई, तो हम बोल सकते हैं कि जो उसकी थर्ड साइड है वो क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे थर्ड साइड क्या होगी बच्चा, पैरेलल हो जाएगी। बस बच्चा, तो मिलता है थर्ड साइड, इसमें बोलेंगे पैरेलल नहीं बोल सकते, इसमें मिड पॉइंट बोल देंगे कि थर्ड जो होगी वहां पे वो मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सम नंबर 5 में। सम थोड़ा अच्छा अभी आगे धीरे धीरे आएगा, आपको रिवीजन और नोटबुक प्रॉपर मेंटेन करना तो इजी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।